वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए। पितृ देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। अब आपके जीवन में भारी से भारी संकट हो, परेशानी हो, उस महासंकट से आपको मुक्ति के मार्ग मिलेंगे। कुछ ही दिनों में चमत्कार घटित होंगे। जी हाँ बंधुओं, और ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो महामारी के द्वारा दी गई अनुभूतियां हैं और जो ग्रहों की बदलती चाल के प्रभाव हैं आपके जीवन, आपकी राशि पर, वे कुछ इसी ओर संकेत कर रहे हैं। फिर भी प्रमाण के तौर पर हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे 4 बड़े संकेत जो इस बात का प्रमाण होंगे कि आपके पितृ देवता चाहे आपसे नाराज ही क्यों ना हो, चाहे आपके ऊपर पितृ दोष ही क्यों ना लगा हो, आपको शुभ आशीर्वाद देकर सारे दोषों को समाप्त कर रहे हैं। और पितृपक्ष में इन घटनाओं का होना इस बात का प्रमाण होगा। कार्यक्रम को पूरा देखें, आपको समझ में आएगी कि जो बातें हम कह रहे हैं वो आपके जीवन से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। जो हम आपको प्रमाण देंगे यानी जो संकेत लक्षण बताएंगे उन्हें जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब 4 में से यदि आपके जीवन में 2 लक्षण या संकेत भी मिल जाते हैं तो ये पक्का प्रमाण होगा कि पितृ देवता आपसे प्रसन्न हैं। अब आपके जीवन से दुख दूर होंगे। इसी के साथ साथ बदलने वाली ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके जीवन काल में 4 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। कुछ घटनाएं बहुत ही शुभ, लेकिन कुछ घटनाएं बेहद अशुभ हैं। इन घटनाओं के बारे में जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पितृ दोषों के बारे में और इसके संकेतों के बारे में। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम आपके जीवन की आने वाले 3 से 5 दिनों की पूरी रूपरेखा लेकर आया है। इस कार्यक्रम को देखने वाले के जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने निश्चित हैं, 100% गारंटी है। पहला परिवर्तन ये कि उसे पता लग जाएगा कि पितृ देवताओं की उसके जीवन में क्या स्थिति है और उसके अनुरूप अब उसे क्या करना है, यानी कि उसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिलेगा। दूसरा यह रहेगा कि उसके जीवन में जो आज के समय में विषम परिस्थिति चल रही है, हम जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय क्या चल रहा है। कठिनाइयां पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं। आपने कई प्रयास कर लिए, हर प्रयास असफल हुआ, हर उपाय क्रिया जो आपने करी वह असफल हुई, कोई भी नतीजा नहीं मिला और लोग चाहकर भी आपका साथ नहीं दे पाए और अपनों ने भी आपका साथ छोड़ रखा है। इस स्थिति से आप बाहर कैसे निकलेंगे, इसका मार्ग आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। जी हाँ, इसका भी मार्गदर्शन मिलेगा। तीसरा यह कि आप अपने मन को किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, कैसे शांत करेंगे और जीवन में हर एक स्थिति में सुख का अनुभव कैसे करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है बंधुओं। याद रखना कि आप बाहर संसार में चाहे कितना ही उपलब्धियां हासिल कर लेना, बड़ी से बड़ी चीजें आप जीवन में ले आना, सुख नहीं मिलेगा। खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन खुशी तुरंत दूर भी हो जाती है क्योंकि ये क्षणिक होती है, कुछ समय की होती है। लेकिन यदि आपको सुख मिलेगा यानी कि आंतरिक आनंद प्राप्त होने की कला पता चल जाएगी तो आप हर स्थिति में ही सुखी रहना सीख लेंगे क्योंकि आप अंदर से आनंदित रहेंगे। तो बाहर की परिस्थितियों का, परिवेश, वातावरण का आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो ये भी आज आप इस कार्यक्रम में सीखेंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, समय काल के अनुरूप है, परिस्थिति की मांग है। इस कार्यक्रम को पूरा देखना और बताई गई बातों को जीवन में उतारना आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम काम नहीं करेगा। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम को अंत तक देखना। बहुत मेहनत की है हमने इस कार्यक्रम को बनाने में, चीजें जुटाने में, ज्ञान जुटाने में, और महामाई की दिव्य अनुभूतियों का सहारा भी लिया है जो कुछ सटीक भविष्यवाणियों के रूप में आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं, अब अंत तक ठहरेंगे। चलिए बंधु, भावपूर्ण शुरुआत करते हैं, महामाई को याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब एक सुनहरा मौका, नवरात्रि के इस पर्व में जो महाअनुष्ठान होने जा रहा है, ये नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है, विजय का प्रतीक है, प्रभु श्री राम के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसीलिए इस नवरात्रि के पर्व को बहुत ही खास ढंग से मनाया जाता है और बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और जो जीवन में दुखों को दूर करने का कार्य करते हैं। तो आपको धाम पर होने वाले महाअनुष्ठान में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम तो करेंगे ही, आप चाहे शामिल हो या ना हो, हमारा तो कर्म है, हम तो इसे पूर्ण करेंगे ही। लेकिन यदि आप भी माई से सीधे जुड़ना चाहते हैं, कृपा पात्र बनना चाहते हैं, तो आपको अवसर देते हैं। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और पूरे 9 दिन अनुष्ठान में भाग ले लीजिए। फिर देखिए कैसे माता रानी आपको लाड़ और दुलार करती हैं। देखो,
जीवन में कुछ मिले या ना मिले, परंतु दैवीय अनुभूतियां और देवी देवताओं का साथ मिल जाए, यही काफी है। अर्जुन बनिए, दुर्योधन नहीं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का साथ मांगा और दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना। लेकिन लाखों की सेना लेकर भी दुर्योधन हार गया और अर्जुन अकेला भगवान का साथ पाकर भी जीत गए। तो आप समझिए कि आप अर्जुन बनिए, दुर्योधन नहीं। भौतिकवादी चीजों की मांग भगवान से नहीं करते, भगवान से मांगते हैं उनका खुद का साथ, जो आपके साथ हमेशा बना रहे। तो ये माता रानी का साथ प्राप्त करने का अवसर है। चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहले बताते हैं ग्रह स्थितियां। तो देखो, जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। 17 सितंबर सूर्य देवता केतु के साथ युति समाप्त करके आ रहे हैं कन्या राशि में। सिंह राशि में सूर्य देवता की युति केतु के साथ बनी थी, यानी सूर्य देवता से प्राप्त होने वाले लाभ आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब 17 सितंबर के बाद यह युति आपको बहुत लाभ देगी। कौन सी युति? सूर्य देवता की बुध के साथ बनने वाली युति, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मौजूद बुध देवता के साथ सूर्य की युति बनेगी, जो विशेष फलदायी देगी, बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेगी। इसका 3 तरह से प्रभाव आपको प्राप्त होगा, जीवन में दिखेगा। पहला तो ये कि आपको अचानक से दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी, यानी कि आपका मन मस्तिष्क स्वस्थ हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, सकारात्मक विचारों से भर जाएगा, जीवनीय ऊर्जा से आप भर जाएंगे और रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, रोग कम होने लगेंगे, साथ ही साथ आपका मनोबल बढ़ने लगेगा, आपके अंदर विचारों की ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी और उसका प्रवाह तेज हो जाएगा। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिला, सरकार की तरफ से आपको मदद मिलनी, सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब वो कैसे? यदि आप सरकार की तरफ से किसी विवाद में उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी में है, किसी प्रकार का विवाद है, या फिर किसी प्रकार की आप मदद चाहते हैं, कोई आपका एग्रीमेंट वगैरह है, तो वह उसमें अब गति आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी, आपके अनुकूल आएगी। ये इसका दूसरा लाभ होगा। तीसरा लाभ ये होगा कि यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं, नौकरी वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, तो नौकरी मिलने के स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत योग बन रहे हैं, जो आपको नौकरी दिलवाएंगे। यानी 3 तरीके के लाभ आपको प्राप्त होंगे। पिता के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और पितृ देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य पितरों का भी प्रतीक है। सूर्य का पितरों के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। सूर्य लोक के पास ही पितृलोक स्थापित है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य का यह पॉजिटिव जो मूव है, ये आपके लिए बड़ा लाभदायक होने वाला है। ऐसे में आपके जीवन में 2-3 तरीके के और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। धन का आगमन अचानक से होगा, आपकी वाणी बड़ी ही प्रखर हो जाएगी, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे और रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होने लगेगी, पॉजिटिव होने लगेगी, आपके लिए निर्णय सही साबित होंगे। तो अब ऐसे में आप जो विषम परिस्थितियों से फंसे हैं, उससे बाहर निकलने के मार्ग आपको समझ में आने लगेंगे। आप योग प्राणायाम की ओर आपका मन होगा, आप धार्मिक बनेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए, उपाय क्रियाएं करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। ये इसके अच्छे लाभ हैं। कुछ इसके निगेटिव भी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुरी चीजें भी होती हैं। मतलब कि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, तो आप जोश में आकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। जल्दबाजी में आप कोई कार्य कर सकते हैं, बिजनेस में बदलाव कर सकते हैं, नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन तो अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा समय लेकर इस निर्णय को लेते हैं, तो लाभदायक रहेगा, अन्यथा ये घातक हो सकता है। कहने का मतलब यह है, 3 तरीके के कार्य आपको नहीं करने हैं, यहां से आपको परेशानी आएगी। पहला कार्य यह कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है।
कोई भी निर्णय लेने से पहले ठंडे दिमाग से विचार करना है, सोचना समझना है, बड़े बुजुर्गों के साथ में चर्चा करनी है, शुभ चिंतकों के साथ चर्चा करनी है, उसके बाद ही एक ठोस निर्णय लेना है। दूसरा काम आपको कि उच्च अधिकारियों के साथ बहस नहीं करनी है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, अपनी तर्क शक्ति उनके सामने नहीं दिखानी है। उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, अच्छे कार्य करिए, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करिए, ना कि उनके साथ बहस में पड़िए और उन्हें ही सुधारने की कोशिश आप ना करिए। लेकिन एक और यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट मिलेगा कि अनैतिक कार्यों को करने की आपकी स्थिति बनेगी, मतलब कि आपको मजबूर किया जाएगा आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा, आपकी नौकरी पर, आपके कार्यस्थल पर, कि आप थोड़ा सा अनैतिक कार्य करें, यानी कि रिश्वत, घूस वगैरह या कोई गलत पेपर साइन करना या गलत तरीके का कोई कार्य करना। तो इसमें थोड़ा आपको ज्यादा गंभीरता से काम लेना है। उच्च अधिकारी भी नाराज ना हो और आपका काम भी निकल जाए, ऐसे आपको लेना है। किसी की बातों में आपको नहीं आना है। इस बात की भी प्रबल संभावना है, क्योंकि चंद्रमा की वजह से, कि आप गलत निर्णय किसी की बातों में आकर ले सकते हैं। कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए ऐसी योजनाएं लेकर आएगा जिसमें यदि आप भाग ले लेते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, भरोसा तो हमें करना ही पड़ता है, बिना भरोसे के तो दुनिया संसार नहीं चलता है, लेकिन भरोसे की भी एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। हालांकि आप गलत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको गलत ठहराया जा सकता है। आपके ऊपर झूठे आरोप लांछन लगाए जा सकते हैं, आपकी किसी पुरानी गलती को उखाड़ा जा सकता है और उसी के आधार पर आपको दोषी बनाया जाएगा। ये बातें ठीक नहीं लगेंगी आपको, इससे आपका थोड़ा सा मनोबल खराब हो जाएगा। कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा काम की अधिकता रहेगी, जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी और मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, लेकिन इस मेहनत का परिणाम फल आपको मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़े से उदास और चिड़चिड़े महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो नसों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द रहने की संभावना है। पेट में किसी प्रकार का दर्द, इन्फेक्शन हो सकता है, गले में भी हल्की खराश, बुखार भी आपको आ सकता है। तो थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। अचानक से कोई यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। यात्रा पर जाना तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। वाणी पर आप अपना पूरा नियंत्रण रखें। वाणी आपकी असंतुलित हो सकती है। आप वो बातें लोगों से बोल सकते हैं जो उन्हें सुनने में अच्छी ना लगे, इससे आपके अपने आप से नाराज हो सकते हैं। झगड़ा और विवाद की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि सूर्य प्रबल है और सूर्य प्रबल यानी कि आपके अंदर ईगो, अभिमान की भावना भी बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी से कुछ बोलने कहने से पहले ये भी समझ लेना कि कहीं ये बातें आपके ईगो से तो प्रभावित नहीं है। बाकी यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वैसे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम तत्व की कमी आपको महसूस होगी। प्रेमियों के लिए भी समय ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत तनाव नोकझोंक होगी, लेकिन कोई समस्या नहीं, बड़ी कोई रुकावट नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बस आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने आप को संभालना है, अपने ऊपर कार्य करना है, ये बेहद आवश्यक है। अब बात करते हैं उन 4 संकेतों की कि जो पितृ देवता आपसे प्रसन्न है। इस बात के आपने उपाय, क्रियाएं या जो भी कुछ आपने मन में भाव रखे हैं, जो भी कुछ, देखो आप समझिए कि पितृ देवता आपके द्वारा दिए गए पिंड का या तर्पण के लिए नहीं तड़प रहे हैं। वो आपके मन के भाव को जानते हैं, वो एक ऊर्जा है, वो भौतिक चीजें नहीं चाहते, लेकिन भौतिक चीजों के माध्यम से हम अपना भाव प्रकट करते हैं और उसी भाव की तलाश उन्हें रहती है। तो आपने उनके लिए मन में जो भाव रखे हैं, जो भी आपने क्रियाएं की हैं, जो भी कुछ आप विचार कर रहे हैं करने के बारे में, सूर्य देवता के इस गोचर के साथ में स्थिति पॉजिटिव पितरों की भी बनती दिखाई दे रही है। 4 बड़े संकेतों के आधार पर आप इसे देखिए। सपने में यदि आपको अपने पितृ देवता हंसते मुस्कुराते आशीर्वाद देते, आपको गले लगाते या पर कहीं पर बैठकर शांति सुकून से स्थिति का आनंद लेते दिखाई देते हैं, तो यह शुभ संकेत है। समझिए कि पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि पितृ देवताओं का जो भी संपर्क आपके साथ होता है वह सपनों के माध्यम से सबसे पहले होता है। दूसरा ये कि आपके घर पर कौवे एकत्रित होते हैं और आपके द्वारा दिया गया, डाला गया भोजन, अनाज, जो भी कुछ आप देते हैं उसे आकर चुगते हैं, खाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रमाण है, संकेत है। तीसरा संकेत यह है कि कोई पक्षी अचानक से आपके घर में उड़कर आ जाता है, थोड़ी देर आपके घर में घूम कर वह बाहर निकल जाता है, या फिर किसी पक्षी ने आपके घर में घोंसला बना लिया है। ये बहुत अच्छा संकेत है पितरों के प्रसन्न होने का। चौथा संकेत यह है कि आपके घर के दरवाजे पर कोई बुजुर्ग भिखारी, स्त्री या पुरुष कोई भी हो,
आ जाए और आपसे विशेष तौर पर कुछ मांग करे, कुछ खास, कुछ विशेष चीज, जैसे कोई कपड़े की मांग करता है, कुछ पैसे की मांग करता है, भोजन की मांग करता है और आप उसे दे देते हैं, ये आपके पितरों के प्रसन्न होने के बड़े संकेत है। कुछ और भी संकेत होंगे, जैसे कि अचानक से आपको मन में जो निगेटिविटी भरी थी वह समाप्त होती दिखाई दे, आपको सब कुछ ठीक होता सा महसूस होने लगे, आपकी खुद की अनुभूति पॉजिटिव होने लगे, आपके रुके हुए काम अचानक से बनने शुरू हो जाएं, रुकावटें अड़चनें जीवन से दूर होती दिखाई देने लगे, ये अच्छे संकेत है। रिश्ते नाते आपके ठीक होने लगे, जिन रिश्तों में खटास थी, बात बिगड़ रही थी, वो रिश्ते नाते अनुकूल होते दिखाई देने लगे, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। इसी के साथ साथ व्यापार बिजनेस में जो घाटे थे, जो परेशानी थी, जो अड़चनें थी, वे अड़चनें दूर होती सी दिखाई देने लगे, तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। तो ये तो सारे संकेत थे जो आपके पितरों के प्रसन्न होने के हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, जो भविष्यवाणियां हमने बताई हैं, जो संकेत आपको हमने बताए हैं, यदि इनमें से आपको संकेत, जो भविष्यवाणियां जो बताई हैं, वो आपके जीवन में अच्छी होती सी न दिखाई दें, यानी ऐसा लगे कि भविष्यवाणियां मैच नहीं कर रही हैं, तो 100% आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर कोई पाप ग्रह योग बना हुआ है, या कुंडली में किसी विशेष ग्रह से पितृ दोष आ रहा है। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का आकलन करा लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी सलाह है जो आपको हम दे रहे हैं, हर कार्यक्रम में ही देते हैं, क्योंकि कुंडली का आकलन कराने का मतलब ये है कि आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा और आपकी खुद की व्यक्तिगत समस्या जो है ना कुंडली में, उस समस्या के निवारण के उपाय आपसे करवाना, और फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है। तो ये बहुत आवश्यक सूचना है, इस पर जरा आप ध्यान देना। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि अगर आपको ये संकेत मिले पितरों के प्रसन्न होने के, तो 2 काम आप करना जरूर प्रारंभ कर दीजिए। सबसे पहला काम कि आपके नजदीक जो भी नदी है, कुआं है, बावड़ी है, यानी पानी का कोई भी स्थान है, जल का कोई भी स्रोत है, उस स्रोत पर शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय आपको जाना है और गाय के घी का एक दीपक जलाना है और इस दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर कर देना है। जब तक पितृपक्ष समाप्त नहीं होते, यानी 21 सितंबर तक इस क्रिया को लगातार आपको करते रहना है। ये बहुत ही जरूरी क्रिया है, प्रतिदिन आपको ये करना है। इसी के साथ साथ थोड़े से चावल उबालिए और उन चावलों में गाय का घी, काले तिल, सफेद तिल और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उनके छोटे छोटे पिंड बनाकर कुत्ते को और कौवे को और गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, जब तक कि पितृपक्ष समाप्त नहीं होता। जो उपाय क्रियाएं आपने करी हैं वो तो अलग हैं, लेकिन इस क्रिया को यानी इन 2 क्रियाओं को करने से पितरों को बहुत अधिक बल प्राप्त होता है। साथ ही पितृ स्पष्ट तौर पर यह देख पाएंगे कि आपके मन में उनके लिए सचमुच में प्रेम भाव है, जो भी आपने किया वो फॉर्मेलिटी नहीं है। तो इन 2 क्रियाओं को करने से आप जाते जाते पितरों का पूर्ण आशीर्वाद ले लेंगे और इसका प्रभाव भी आपको दिखाई देगा। ये ऐसी क्रियाएं नहीं है कि बस यूं ही आपने कर ली। इन क्रियाओं को करना जब आप प्रारंभ करेंगे तो पितृपक्ष समाप्त होते होते आपको जबरदस्त पॉजिटिविटी का एहसास होगा। जी हाँ बंधुओं, ये तो पितृपक्ष की बात हो गई है, आपकी भविष्यवाणी की बात हो गई है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ विशेष नेगेटिविटी होती है, किसी ने तंत्र मंत्र करा दिया है, किसी ने कोई बंधन स्तंभन करा रखा है, किसी ने पितृ देवताओं का ही बंधन करा रखा है। तो अब ऐसे में आप इनसे कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे? तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए 10 महाविद्या का साथ, उनकी सुरक्षा, उनका घेरा आवश्यक है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने यह महारक्षा कवच बनाया है। यह महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के मंत्रों से अभिमंत्रित है, जागृत है। जिन जिन लोगों ने इस कवच को मंगाया है उन्होंने बड़े ही गजब के अनुभव अपने हमें भेजे हैं, फोन करके बताए हैं कि गुरुजी जब ये कवच हमारे घर में आया तो हमारे तो आंखों से आंसू ही निकलने लगे। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये हमारी जीवन भर की साधना का प्रतिफल है। तो इस महारक्षा कवच को आप ऑर्डर करके 2-3 लाभ ले सकते हैं। पहले तो सीधी माता रानी से जुड़कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा शत्रु नाश आपका हो जाएगा, और तीसरा किसी भी प्रकार का आपके ऊपर तंत्र मंत्र काली क्रिया कोई दोष लगा हुआ है उससे तुरंत आपको राहत प्राप्त हो जाएगी। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप यदि चाहें तो इसे भी अपने घर मंगा सकते हैं ऑर्डर करके। बड़ी सीमित मात्रा में हमने बनाए हैं क्योंकि इसे बनाने में मेहनत लगती है, अनुष्ठान बड़े बड़े करने पड़ते हैं इसे जागृत करने के लिए। तो समाप्त होने से पहले आप इसे मंगा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके लाभ ले सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है।
आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।